So we will continue chapter 11 marketing. Today we will see what can be marketed. मतलब कौन सी ऐसी चीजें जिनको आप मार्केटिंग में यूज कर सकते हो, कौन सी चीजें मार्केट की जा सकती है. Now the question commonly coming to the mind is what can be marketed. So मार्केट आप किसका करेंगे? प्रोडक्ट का करेंगे. कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगी जिसको मार्केटिंग में यूज किया जा सकता है. दैट कैन बी मार्केटेड, है ना, जिसका हम बाजार में इसको बेच सकते हैं. अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज और सोर्सेज ऑफ सेटिस्फेक्शन. प्रोडक्ट क्या होता है? जो एक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है बंडल ऑफ यूटिलिटी, मतलब उसकी कई उपयोगिताएं होती हैं. प्रोडक्ट की कई उपयोगिताएं होती हैं तो वो एक बंडल ऑफ यूटिलिटी कहलाता है. पहली. दूसरी बात, इट इज नोन एज सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब वो हमारी संतुष्टि का एक जरिया होता है, एक साधन होता है. सोर्स मतलब साधन. तो ये दो चीजें प्रोडक्ट के लिए मायने रखती है. बंडल ऑफ यूटिलिटीज हमारी कई उपयोगिताओं को वो पूरी करता है और हमारे लिए वो संतुष्टि का, संतोष पाने का एक साधन होता है. दैट इज व्हाट प्रोडक्ट. वी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. इट इज नॉट कन्फाइंड टू द फिजिकल ऑब्जेक्ट. और जो प्रोडक्ट वर्ड है वो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है. इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इनटेंजिबल. क्योंकि सर्विसेज इंटेंजिबल ही होती है, वो आपको सेटिस्फाई करती है. और दूसरी बात यह है कि सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप फिजिकली शो कर सके, जिसको आप फिजिकली देख सके या फिजिकली मेजर कर सके. वो तो ठीक है, यूटिलिटी मेजर करने के लिए हम यूनिट्स बना देते हैं, उसको मनी टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें नंबरिंग में जो है कार्डिनल ऑर्डिनल वे से हमको वो मिल सके. लेकिन किसी भी यूटिलिटी को, किसी भी सेटिस्फेक्शन को आप फिजिकली मेजर नहीं कर सकते. इसीलिए प्रोडक्ट फिजिकली हो ये जरूरी नहीं है. जैसे हम एक फल खा रहे हैं तो वो फिजिकल है, लेकिन अगर हम किसी डॉक्टर की सर्विस ले रहे हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट दे रहा है हमें. ही इज गिविंग अस मेडिसिनल गाइडेंस, he is giving us medicinal satisfaction. He is also, his services are also source of satisfaction, but that cannot be tangible, that cannot be seen, that cannot be called a physical product actually. So a product can be tangible or intangible. It can be felt, seen and touched physically or it can be not. तो प्रोडक्ट जो एग्जैक्टली प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में वो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिनको हम उठाकर घर ले आते हैं. लेकिन जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती है मार्केट में, जो सर्विसेज मार्केटेड की जाती हैं, उनको हम न तो यू देख सकते हैं न छू सकते हैं. हाँ, उनको हम खाली अपने सेटिस्फेक्शन लेवल पर महसूस कर सकते हैं. देन व्हाट इज द मार्केटर? अब मार्केटेड की जो चीजें होगी कि प्रोडक्ट होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, वो मार्केट किया जा सकता है, उसकी मार्केटिंग की जा सकती है, उसको बेचा जा सकता है, उसे खरीदा जा सकता है. अब कौन कर सकता है? मार्केटर कौन होता है? Marketer refers to any person who takes more active part in process of exchange. What marketer do? Marketer क्या करता है? Take active part. वो active part लेता होता है in the process of exchange. In the process of exchange. Exchange की जो प्रोसेस आपको मालूम है, मार्केट इज अ प्लेस वेयर goods and services are exchanged for medium of exchange. Money is also called medium of exchange. उसके लिए हम एक चीज ले सकते हैं, एक चीज दे सकते हैं. तो इसलिए ये सारा काम मार्केट में किस चीज का होता है? एक्सचेंज का ही होता है. तो जो एक्सचेंज करने में एक्टिव पार्ट लेता है उसी को हम मार्केटर कह सकते हैं. नॉर्मली इट इज द सेलर हु इज मोर एक्टिव इन द एक्सचेंज प्रोसेस एज she analyzes the needs of the potential of the buyers. Now whenever we are talking about marketing is a process in which a seller develop a product, manufacture a product or supply a product into the market thinking that there are potential buyer in the market. उसके लिए potential buyer हैं, वो पहले से ये मान के चलता है कि उसके लिए potential buyers मार्केट में हैं. तो ये potential buyer जो है उनको कन्विंस करने के लिए सेलर जो है वो मार्केटिंग करता है. मार्केटिंग करके मतलब मेन रोल तो सेलर का ही हो जाता है यहाँ, क्योंकि वही बायर को अट्रैक्ट करता है टू गेट द
things, get the products. Let us say in situation of rare supply, the buyer may be taking extra effort to persuading the seller to sell the product to him. This may be happening in defense deals or take situation where country having installed a nuclear plant needs to supply a nuclear fuel or heavy water. मतलब कुछ एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे बायर फोर्स करता है सेलर को कि मुझे वो चीज चाहिए. जैसे किसी भी एडवांस कंट्री से अगर आपको टेक्नोलॉजी लेनी हो तो आप उसको इंसिस्ट करते हो, उसको रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज सप्लाई है. जैसे आपको कोई न्यूक्लियर पावर स्टेशन प्लांट करना है तो आप अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी ऐसे देशों से आप हेल्प लेते हैं, जापान से हेल्प लेते हैं. इसी तरह से कोई और आपको काम करना है जिस काम के लिए टेक्नोलॉजी आपको बाहर से लेनी है तो उसके लिए आपको दूसरे देशों को सप्लाई करना, रिक्वेस्ट करना पड़ता है. जैसे आप डिफेंस के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी लेने चाहते हैं तो यू विल फुलफिल एन एप्लीकेशन फॉर्म. जैसे फ्रांस से हमने राफेल लिया तो इसके लिए हमने उनको एप्लीकेशन दिया होगा, प्रपोजल दिया होगा कि वी नीड दिस एयरक्राफ्ट एंड प्लीज सप्लाई अस टू दैट. रेट बताइए तो बताइए. या कई बार हम अपने भी खुद भी जो है हम अपने सप्लायर से देखते हैं. जैसे हमको मोटरसाइकिल खरीदनी है या कुछ खरीदना है तो हम एजेंसीज में जाते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल, कौन सी कार, कौन सी गाड़ी या कौन सा ट्रक या कौन सी बस मुझे ठीक पड़ेगी. तो यहाँ पर बायर जा रहा है लेकिन सेलर तो अपनी जगह बैठा है. तो मेन रोल जो हो जाता है वो सेलर का हो जाता है. कुछ सर्कमस्टेंसेस में बायर का रोल इसमें आता है जिसमें बायर जो है वो इंसिस्ट करता है सेलर को कि प्लीज सप्लाई द प्रोडक्ट टू अस. Thus, anybody who takes more active role in exchange process will be taken as marketer. तो वो कोई भी पर्सन है जो मार्केटिंग के प्रोसेस में एक्टिव पार्ट ले रहा है. मैक्सिमम जो रोल है वो सेलर का होता है लेकिन बायर्स भी एक्टिव पार्ट लेते हैं. तो चाहे जो भी पर्सन एक्टिव पार्ट ले रहा हो दैट पर्सन इज कॉल्ड मार्केटर, क्योंकि वो मार्केटिंग में एक्टिव पार्ट एक्सचेंज में ले रहा है. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड मार्केटर.